हाय दोस्तों, वेलकम टू वेलवेट पेजेस। आज मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ जो कि अभी चाइना में बहुत वायरल चली है। ये जो किस्सा है ये रियल में हुआ है और ये चाइना के नानजिंग एरिया में हुआ है। और ये बहुत ही अजीब सा किस्सा है। जब मैंने इसको पढ़ा, जब इसके बारे में मैंने जानकारी हासिल की इंटरनेट पे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि दुनिया में ये सब भी हो रहा है। मतलब मुझे पता है दुनिया में अजीब-अजीब चीज़ें होती है, स्पेशली जहाँ पे आदमी इन्वॉल्व हो तो बहुत ही अजीब चीज़ें होती है। लेकिन ये मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही संगीन और घबराहट देने वाली चीज़ थी, क्योंकि ये सब किस्सों के बारे में हमने मूवीज़ में सुना है, हमने स्टोरीज़ में पढ़ा है, बट रियल लाइफ में क्या कोई इंसान इतना रिवेंजफुल हो सकता है? क्या उसमें इतना गुस्सा हो सकता है कि वो लोगों के साथ इस तरीके से रिवेंज ले? जो मुझे लगता है कि ये रिवेंज का किस्सा है। बाकी बाकी बहुत लोग बोलते हैं कि ये रिवेंज का नहीं है, इसमें ये आदमी ने वो इसलिए किया क्योंकि इसमें उसको पैसा मिला है। वो भी एक इसका साइड है कि उसको पैसा भी मिला है। और कई लोग ये बोलते हैं कि उसने बस करने के लिए किया है क्योंकि वो पागल है, वो भी हो सकता है। बट जहाँ तक मैंने समझा है ना, मुझे लगता है कि ये एक तरीके का रिवेंज लिया गया है लोगों से। और दूसरा पहलू इसका ये है कि क्या लोग इतने पागल हैं कि उनको उनके सामने जो इंसान खड़ा है, वो लड़का है या लड़की, इसमें डिफरेंस नहीं पता चल सकता है? ये कैसे हो रहा है? मतलब आप अगर किसी से मिलते हो, आप उनसे बात करते हो, तो आपको समझ आ जाता है, राइट, कि वो मर्द है या औरत। ये भी मेरे लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहा है समझना। बट जितना मैं कर सकती थी डीप डाइव विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन एनीथिंग रियली बैड, क्योंकि इसके जो वीडियोस वगैरह जो ऑनलाइन वायरल है वो तो कोई इंसान देख ही नहीं सकता है। तो मैंने भी नहीं देखे, मैंने बस उनके बारे में पढ़ा रिसर्च में, विकिपीडिया पे और दूसरे प्लेसेस पे। और मैंने थोड़ी चाइना के इंटरनेट से थोड़ा रिसर्च निकालने की कोशिश की है। तो जो असली मुद्दा है वो छोड़ के इसके ऊपर जो दूसरे फाइट्स चालू हुए हैं इंटरनेट पे, वो भी बहुत सारे हैं। तो चलो हम डीप डाइव करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या किस्सा था, क्या हुआ है और इसका अभी तक क्या डोमिनो इफेक्ट हो रहा है चाइना की सोसाइटी। तो पहले तो मैं बता दूं कि चाइना एक ऐसी जगह है, वो थोड़ी अलग है, वहाँ के लोग थोड़े अलग हैं। वहाँ के लोग बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की। वहाँ के लोगों में एक स्टेटस को बहुत ज़्यादा माना जाता है कि अगर तुम कोई अच्छा ब्लू कलर जॉब करते हो तो तुम बहुत रिस्पेक्टफुल माने जाते हो। अगर तुम अच्छा पैसा कमाते हो तो तुम रिस्पेक्टफुल माने जाते हो। अगर तुम अच्छी लोकेलिटी में, अच्छे घरों में रहते हो तो तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं लोग। और सोसाइटी का भी प्रेशर बहुत है वहाँ पे लोगों में कि 4 लोग क्या कहेंगे ना, ये चाइना में बहुत है, वहाँ पे 40 लोग क्या कहेंगे, ऐसा है। तो वहाँ पे लोग बहुत घबराते हैं अपने बारे में, कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैले लोगों के अंदर, कोई मेरे बारे में कोई गॉसिप ना करे, इस चीज़ से बहुत डरते हैं। तो वो अपनी इमेज को ना बहुत संभाल के चलते हैं चाइना में। और ये किस्सा ऐसी जगह हुआ है जहाँ पे हज़ारों लोगों की इमेज डिस्ट्रॉय हो गई है। जब किसी की कोई ऑनलाइन चीज़ की वजह से इमेज डिस्ट्रॉय होती है तो उसको बोलते हैं सोशल डेथ। ये एक अंग्रेजी टर्म है जिसका मतलब है कि आपका सोशल मीडिया पे आप मर चुके हो, क्योंकि अब अगर आप सोशल मीडिया पे जाओगे तो एवरीबडी नोज कि आपने क्या किया है, और फिर वो चीज़ आपको हमेशा इफेक्ट करती रहेगी और आपके घर वालों को, आपके रिलेटिव्स को, आपके फ्रेंड्स को, सबको पता है कि आपने क्या किया है। तो एक तरीके के आप मतलब एक पराया बन जाते हो, बाहर हो जाते हो सोसाइटी से। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ सिस्टर हुआंग का किस्सा। वो एक औरत नहीं था, लेकिन हजारों मर्द उसके घर आए सच समझ के। उनको लगा कि वो औरत है। उन्हें पता भी नहीं था कि हर पल एक नजर उनको देख रही है, एक छुपा हुआ कैमरा उनकी सारी हरकतों को रिकॉर्ड कर रही है, जो कि बाद में बेची जा रही थी एक टेलीग्राम ग्रुप पे। ये कहानी है सिस्टर होंग की, जिनको लोग अंकल रेड भी कहते हैं। एक ऐसा केस है जिसने चाइना के इंटरनेट को हिला दिया। जुलाई 2025, नानजिंग, चाइना।
एक 28 साल का आदमी जिसका नाम था जियाओ ऑनलाइन गया। लोग उसे सिस्टर होंग के नाम से जानते थे। उसने एक पर्सोना अडॉप्ट कर लिया, एक इंसान का, जो कि एक औरत है जिसका नाम है सिस्टर होंग, जो शादीशुदा है। वो मेकअप लगाता था, विग पहनता था, ड्रेसेस पहनता था और ब्यूटी फिल्टर्स यूज करता था और कभी कभी वॉइस चेंजेस भी यूज करता था, जिससे कि लोगों को लगता था कि वो एक लड़की है। वीडियो स्ट्रीम्स जब उसकी चलती थी तो उसमें वो लड़की दिखता था। उसने एक ऐसी फैंटेसी क्रिएट कर रखा था कि मैं एक लड़की हूँ, और वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन था, बहुत ही प्यार से बातें करता था, बहुत रिस्पेक्ट से बातें करता था लोगों से। इसी वजह से लड़के उससे अट्रैक्ट होते थे। वो कोई रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनता था, वो नॉर्मल कपड़े पहनता था, जैसे कि एक टॉप, एक ब्लाउज और एक ढीला सा स्कर्ट, बहुत लंबा सा ढीला सा स्कर्ट, पूरा ढका हुआ। लेकिन फिर भी बहुत लड़के उससे अट्रैक्ट होते थे क्योंकि वो बहुत ही प्यार से बात करता था सबसे। सब कुछ परफेक्ट था। एक फैंटेसी क्रिएट करने के लिए उसने सब चीजें ऐड की थी। डेटिंग एप्स पे ग्लैमरस फोटो जो असल से काफी अलग थी, और इस फैंटेसी ने शुरू किया एक ऐसा सिलसिला जो वायरल होने वाला था। टारगेट कौन थे? मोस्टली स्ट्रेट मैन, स्टूडेंट्स, ऑफिस प्रोफेशनल्स, जिम गोअर्स, कुछ फॉरेनर्स भी, उसमें कुछ भारतीय भी थे। खास बात, पैसे नहीं मांगता था। क्योंकि वो पैसे नहीं मांगता था, लोग उससे ज्यादा प्रभावित हो रहे थे कि मतलब ये क्या किस्सा है कि ये लड़की पैसे नहीं मांगती है। वो बोलता था कि मेरे लिए बस कोई छोटा मोटा गिफ्ट लेके आ जा, जैसे कि कोई मिल्क लेके आ जाता था, कोई उसके लिए घर के लिए पीनट ऑयल लेके आ जाता था, कभी कोई फ्रूट लेके आ जाता था जैसे वाटरमेलन हो गया, या कभी एक इंसान ने तो फिश भी लेके आया था उसके लिए। इस छोटी सी डिमांड ने इन लड़कों को कन्विंस कर दिया कि ये मेरे से एक प्राइवेट रात को मिलने को रेडी है, बस एक छोटे से गिफ्ट के लिए, और कोई ट्रांजैक्शनल डील नहीं है। कई लोग एक से ज्यादा बार भी उसके पास वापस आते थे, ये सोच के कि ये एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, जैसे कि आजकल बहुत सिचुएशनशिप्स होती है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स होते हैं। उनको लगा ये उसी तरीके की रिलेशनशिप है, ये एक शादीशुदा लड़की है जिसको उसके हस्बैंड प्यार नहीं करते, तो इसको मैं प्यार दूंगा। ये सोच के उसके घर लोग जब भी चाइना में ये मतलब एक सिस्टम है कि किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो कोई कभी वाटरमेलन, दूध, कभी तेल, कभी घर के लिए टिश्यू पेपर, कुछ भी लेके आ जाते थे उसके लिए। लेकिन रियलिटी कुछ और थी। घर के अंदर एक हिडन कैमरा लगा हुआ था, जो कि बाथरूम में भी लगा हुआ था और बेडरूम में भी। अब इनका जो घर था ना, वो बहुत ही छोटा सा बेसमेंट में एक कमरा था। वो कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, उसमें बस कम ही फर्नीचर था। उसके अंदर एक बेड था, एक टेबल था, डिनर टेबल, और सामने कंप्यूटर बस, और कुछ सामान नहीं था। उस छोटे से कमरे में एक वीडियो लगाने के लिए, एक वीडियो कैप्चर करने के लिए पूरे रूम का एक कैमरा काफी है। और वो कैमरा छुपा हुआ था, तो किसी को पता नहीं होता था कि हम आ रहे जा रहे, हम जो भी हरकतें कर रहे हैं उस रूम में उस औरत के साथ, वो सारी रिकॉर्ड हो रही है। अब सिस्टर होंग ने क्या किया, उसने एक अलग सा टेलीग्राम चैनल बनाया जिसमें वो बहुत लोगों को ऐड करा, जितने भी उसके फॉलोअर्स थे उन सबको, स्ट्रीम पे जो उसको फॉलो करते थे उन सबको ऐड करके उसने ये फुटेजेस जो निकलती थी वो बेचने लग गया। बस एक ही शर्त थी, एक फुटेज का $20। $20 बहुत ही कम रकम है, मतलब इतनी ज्यादा रकम नहीं है, तो लोग दे देते थे। और दूसरी शर्त थी कि जो भी ज्वाइन करेगा उसको अपने और दोस्तों को ज्वाइन करवाना है। मतलब वो अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक उनसे शेयर करता था और बोलता था अपने और दोस्तों को बुलाओ। ऐसे करके बहुत लोग वो ग्रुप में ऐड हुए, कम से कम 2000-3000 लोग वो ग्रुप के अंदर ऐड हुए थे। और इस तरह से वो इन लड़कों की, जो उसको विजिट करने को आते थे, उनकी सीक्रेटली वीडियोस कैप्चर करके दूसरे लोगों को बेचता था। और उनको पता भी नहीं था, जो लोग विक्टिम्स थे जिनकी वीडियो कैप्चर हुई, उनको पता भी नहीं था कि उनके साथ ये हो रहा है। अब जब ये वीडियोस टेलीग्राम पे शेयर होने लगी, बिकने लगी $20 के लिए, तो वहाँ से लोग उसको डाउनलोड करके दूसरे चैनल्स पे शेयर करने लग गए।
जैसे कि वी चैट, रेडिट, टिकटॉक और यहाँ तक कि ट्विटर पे भी, जो कि अभी एक्स के नाम से जाना जाता है। वो भी बिना किसी सेंसर के, नो ब्लड फेसेस, उसने किसी के फेसेस ब्लड नहीं करे, सबके फेसेस दिख रहे। अगर बात करते हुए वो एक दूसरे का नाम ले रहे हैं तो नाम आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है उस वीडियो के अंदर। जुलाई 5 या 6 तारीख की बात है 2025 में पुलिस ने जियाओ को नानजिंग में अरेस्ट किया। चार्जेस क्या लगाए? ऑब्सीन मटेरियल का प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक बहुत ही संगीन चार्ज होता है कि आप किसी की सीक्रेटली ऑब्सीन वीडियोस बना रहे हो और उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हो और डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और उससे पैसे कमा रहे हो। अगर ये प्रूव होता है कि उसने नोइंगली किसी को डिजीज का रिस्क दिया है तो और सीरियस चार्जेस लग सकते हैं। तो आप जानते हो कि जब कोई किसी के मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं तो उसमें बहुत सारी तरीके की गुप्त रोग होने के चांसेस होते हैं। और अगर सिस्टर होंग को पता था कि उसको कुछ बीमारी है और उसने जानबूझकर वो बीमारी दूसरे लोगों को दी है तो फिर और संगीन चार्जेस उसके ऊपर लग सकते हैं। अरेस्ट के बाद ये केस सिर्फ कोर्टरूम तक नहीं बल्कि पूरे इंटरनेट पे छा गया। जब ये न्यूज़ सोशल मीडिया पर आई तो एक्सप्लोजन हो गया। ठीक है, वाइबो करके एक ऐप है चाइना में, जहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, वैसे चाइना का अपना सोशल मीडिया ऐप है जिसका नाम है वाइबो। वाइबो पर हैशटैग सिस्टर होंग, इस हैशटैग को 200 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले। इसके ऊपर लोगों ने बनाई मीम्स, ठीक है, कि कोई जाके वाटरमेलन लेके जा रहा है किसी के पास, कोई ऐसे, और एआई पैरोडीज बनने लग गई। एक वीडियो है जिसमें ट्रम्प सिस्टर होंग के लिए वाटरमेलन लेके जा रहे हैं, उसके अंदर फिर कॉस्प्ले फिल्टर्स बनने लग गए। मतलब बहुत सारे लोगों ने जो वो कॉस्ट्यूम पहनती थी सिस्टर होंग, जो उसका ब्लैक कलर का ब्लाउज और जो ब्राउन कलर का स्कर्ट है और उसकी विग है और हैवी मेकअप, 1 इंच का मेकअप और रेड लिपस्टिक, वो अभी बन गया एक कॉस्प्ले फिल्टर। ठीक है, बहुत लोग वैसे कपड़े पहन के एक्टिंग करने लग गए, उसके ऊपर टिकटॉक्स बनाने लग गए। और इसके अलावा वहाँ पे जब अभी ये भी न्यूज़ फैल रही है कि हैलोवीन के अंदर ये सिस्टर होंग का जो कॉस्ट्यूम है ये सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला है। लोग इस कैंडल को ना एक एंटरटेनमेंट बना दिए। ठीक है, ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस कैंडल की वजह से कितने लोगों की लाइफ बर्बाद हुई है। उनको लग रहा है कि ये एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। जैसे कि डीडी का जब केस हुआ था, पीडीडी का, तो फिर जॉनसन बेबी ऑयल का ऊपर लोग मीम्स बनाने लग गए थे, जो कि बहुत ही गंदा केस है। उसने बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स दी, अब्यूज़ किया, लेकिन उसके ऊपर मीम्स बना के लोग एंटरटेनमेंट गैदर कर रहे हैं। सेम इसी केस में भी यही करने लग गए कई लोग। तो जो सिस्टर होंग ने जो एक बहुत बड़ा एक तरीके का कोलाज रिलीज किया था जिसमें बहुत सारे लोगों के फोटोज थे, कम से कम उसके अंदर 200 लोगों के फोटोज थे जिसमें सबके फेसेस दिख रहे हैं। उसमें वो लड़कों को ना लोग रेट कर रहे हैं कि ये सबसे अच्छा दिखता है, ये थोड़ा बुरा दिखता है, ये बहुत अच्छा दिखता है। एंड उनको वो लोग नाम देने लग गए कि अरे ये तो दूध वाला है, ये वाटरमेलन वाला है, ये सीजन वाला है, ये ऑयल वाला है, ऐसे सब उनको नाम भी देने लग गए। एक तरीके का उसको जोक बना दिया सब लोगों ने मिलके। अब इसके बाद में ये भूल गए कि इसके साथ एक एथिकल डिबेट लगी हुई है। अब एथिकल डिबेट क्या होती है कि समझो कि आपके पास ये किस्सा, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, बट ये एक बहुत ही बड़ा एथिकल डिबेट है कि 2 ट्रेन की पटरी है, एक पटरी पे 3 लोग सोए हुए अनजान, आपको पता नहीं कौन है, बड़े लोग हैं, ठीक है, एडल्ट्स। एक पटरी पे छोटा बच्चा सोया हुआ है, मासूम सा। अब एक ट्रेन आ रही है, आप वो पटरी में से वो ट्रेन को या तो लेफ्ट वाली पे भेजो जहाँ पे छोटा बच्चा, इनोसेंट सा बच्चा सोया हुआ है, या तो बड़ी वाली ट्रेन पटरी पे भेजो जहाँ पे 3 आदमी सोए हुए जो इनोसेंट नहीं है। ऑब्वियसली एडल्ट है तो इनोसेंट तो नहीं होगे। अब आप कौन सा रूट चूज करोगे? तो ये होती है एथिकल डिबेट। अगर आपने बच्चा वाला रूट चूज किया तो इसका मतलब है कि आप 3 एडल्ट को मारने को रेडी हो एक बच्चे को बचाने के लिए। अगर आपने बड़ा वाला आदमियों वाला रूट चूज किया जहाँ पे 3 आदमी सोए हुए, इसका मतलब है कि आप बच्चे को मारने को रेडी हो। तो यहाँ पे हो जाती है एथिकल डिबेट। इसी तरीके की एथिकल डिबेट चालू हो गई कि ये आदमी ने जो ये दूसरे आदमियों के साथ किया, क्या ये सही है या गलत?
क्योंकि ये जो सारे आदमी जो सिस्टर होंग के पास जा रहे थे वो ऑलरेडी या तो रिलेशनशिप्स में थे, या तो मैरिड थे, या तो वो बहुत ही अच्छी फैमिलीज से आ रहे थे, जो ये काम करने से उनकी फैमिलीज बदनाम हो गई है अभी, क्योंकि उनके फेसेस सब रिवील हो गए पूरी दुनिया में। तो उन्होंने बहुत ही सेल्फिश चीज की है। उन्होंने एक ऐसी लड़की को जाके मिले जो फ्री में उनके साथ सब कुछ करने को रेडी थी, तो उन्होंने भी फायदा उठाया है किसी लड़की का। तो क्या उनके साथ ये होना सही है कि उनकी सोशल डेथ हो गई? तो ये एक बहुत ही बड़ा एथिकल डिबेट चल रहा है। दूसरा डिबेट ये है कि आदमियों के साथ हुआ है तो इतना हंगामा हो रहा है, और आदमियों के साथ हुआ है तो लोग मजाक बना रहे। अगर औरतों के साथ होता तो क्या होता? क्या कोई उसका मजाक बनाता? अगर सिस्टर होम की जगह की असली औरत होती तो क्या होता? क्या लोग इतना गुस्सा होते? ये एक एथिकल डिबेट बन के रह गई है इंटरनेट के ऊपर। कई लोगों की लाइफ बर्बाद हुई। उसमें से एक जो आदमी था, उसकी वो वीडियो देखने के बाद में उसकी फियांसी को पता चला कि ये मेरे साथ में उसकी मंगेतर को पता चला कि ये आदमी ने मेरे साथ में धोखा किया है, और वो सिस्टर होम के पास 2 से 3-4 बार गया था। तो उसका रिलेशनशिप टूट गया और उसकी फियांसी का बेचारी का दिल टूट गया कि इसने मेरे साथ धोखा किया। और एक तो उसको अभी डिजीज का भी रिस्क हो गया कि कहीं मुझे भी बीमारी नहीं है। दूसरा एक जो था, एक औरत थी जो अपना सोशल मीडिया वाइबो स्क्रॉल करते करते वो वीडियो दिख गया उसको, जिसमें उसने अपने ही बेटे को देख लिया। तो वो उसको कितना सदमा लगा होगा। एक लड़की ने लिखा कि मेरे जीजू को मैंने देखा है इन वीडियोस में। एक ने लिखा कि मैंने अपने पड़ोसी को देखा है। ऐसे बहुत लोग आए उसमें। एक ने लिखा है कि मैंने अपने बाप को देखा है। तो कितनी फैमिलीज बर्बाद हो गई, कितने आदमी बर्बाद हो गए, कितने बच्चे की लाइफ खराब हो गई, कितने माओ की लाइफ खराब हो गई। इसका जिम्मेदार कौन? अगर सिस्टर होंग ने ये रिवेंज के लिए किया, जो कि मुझे लगता है कि उसने इसलिए किया कि ये लोग आके, बस शायद उसको आदमियों से नफरत हो, और मे बी शायद वो उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो कहीं पे मुझे पता नहीं चला। मे बी ही आइडेंटिफाइज एज अ वुमेन, बट उसने कभी बोला नहीं। इसके लिए मैं जब से उनको ही की तरह बुला रही हूँ, एक आदमी की तरह बुला रही हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी ये क्लियर नहीं किया कि वो आदमी है या औरत। औरत जो बने वो तो उन्होंने लोगों के साथ धोखा करने के लिए किया था। तो उसने ये क्यों किया? क्या उसको आदमियों से दुश्मनी थी? क्या वो रिवेंज लेना चाहता था ये लड़कों के साथ जो अपनी फैमिलीज को धोखा दे रहे थे? क्या वो ये चाहता था कि जो लोग फ्री में किसी लड़की का फायदा उठाना चाहते हैं, मैं उन लोगों के पर्दाफाश कर दूं दुनिया के सामने? क्या रीजन था इसका? ये कुछ समझ नहीं आया, मुझे भी नहीं समझ रहा है, और इंटरनेट पे तो डिबेट चली ही जा रही है। आप बताएं, आपको क्या लगता है इसका क्या रीजन होगा? क्यों किया होगा इन्होंने? और क्या ये सही है कि किसी आदमी की लाइफ सिर्फ इसलिए बर्बाद हो क्योंकि एक चीटिंग हुई है, उसने चीटिंग की है? चीटिंग बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। मैं ये नहीं बोल रही चीटिंग सही बात है, बट इस लेवल का रिवेंज, एक होता है जस्टिस कि जितना तुमने गुनाह करे हो उस गुनाह के बराबर आपको सजा मिलेगी। क्या यहाँ पे जो गुनाह है और उसके बराबर की जो इनको सजा मिली है वो बैलेंस है, वो सही है? सिस्टर होंग का केस सिर्फ एक स्कैंडल नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में अपीयरेंसेस कितना बड़ा धोखा दे सकते हैं, और प्राइवेसी का एक छोटा सा ब्रीच जिंदगियां हिला सकता है। क्लिक, हर ट्रस्ट, हर मीटिंग एक रिस्क हो सकता है सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन की दुनिया में। और जब तक हम ये सीखते नहीं कि किस तरह से इस ऑनलाइन दुनिया को हैंडल करना है, सबको यही एडवाइस है कि प्लीज़ बहुत केयरफुली किसी स्ट्रेंजर से बात करें, या किसी स्ट्रेंजर को अपनी फ़ोटोज़ या वीडियोस शेयर करें, या किसी स्ट्रेंजर के साथ में कोई ऐसी चैट करे जो आपको आगे जाके प्रॉब्लम में डाल सकती है। ये था वेलवेट पेजेस का एक और एपिसोड आपके लिए। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं एक अच्छा माइक खरीद सकूं। फ़िलहाल इस माइक में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है रिकॉर्डिंग करने में। और मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।